नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। नवरात्र के पावन पर्व में आज अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही मां के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। नवरात्र के इस महापर्व में अष्टमी का खास महत्व है और आज मां महागौरी की पूजा अर्चना से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ज्योतिष नीति शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, प्रतीक भट्ट और पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे खास चर्चा करेंगे, नवरात्र के इस महत्व के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि क्या है नवमी की पूजन विधि। लेकिन सबसे पहले देखिए अष्टमी पर मंदिरों में कैसे आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों का कल्याण करती हैं मां महागौरी। मां की आराधना से पूर्ण होती है हर मनोकामना। भक्तों को मिलता है यश, कीर्ति और समृद्धि का वरदान। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और सुंदर है। मां श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका रंग अत्यंत गोरा है। 4 भुजाओं वाली मां महागौरी को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। उनकी छवि अत्यंत शांत, कोमल और तेजस्वी मानी जाती है। मां के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथे हाथ में वर मुद्रा होती है। माना जाता है कि मां भक्तों को अन्नपूर्णा का वरदान देती हैं। मां की सवारी बैल है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों को शांति, समृद्धि और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। नवरात्र के पावन पर्व में 8वें दिन मां महागौरी की आराधना के लिए मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है। अष्टमी पर देश के तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था और पूजा अर्चना का ये सिलसिला लगातार जारी है। अष्टमी के शुभ अवसर पर मां वैष्णो के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों की लंबी कतार दिखी। नवरात्र के पावन पर्व में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस खास दिन मां के दर्शन करने वाले भक्त खुद को धन्य मानते हैं। मैं हर साल आता हूँ, लेकिन इस बार माता रानी ने मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं अष्टमी वाले दिन आया हूँ और क्या पता इसमें क्या हुआ है। और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। उनकी कृपा से हम सब बच्चे यहाँ हैं। आज अष्टमी के दिन व्रत में माता रानी के दर्शन करने आए हैं। सारी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज इतने बड़े दिनों में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए एक बार जयकारा लगाना चाहूँगा कि जयकारा शेरा वाली माई जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। असम के मां कामाख्या देवी के मंदिर में भी अष्टमी पर भक्तों की लंबी कतार दिखी। मां के इस शक्तिपीठ में करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था है और अष्टमी के अवसर पर मां के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखते हैं। दिल्ली के छतरपुर में मां कात्यायनी की पूजा के लिए सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। पूरे नवरात्र इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। माता के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं, बहुत बहुत खुश हैं। हम बहुत खुशी होते हैं। अष्टमी महापर्व है आज का दिन। हमें यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लगा। हमने सुबह सुबह यहाँ पर आकर माता की आरती ली है। सुबह सुबह बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत सुंदर लगा यहाँ पर आकर के। हे माई मेरे सच्चा जोता वाली माता तेरी सदाई, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी अष्टमी के अवसर पर सुबह की आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। अष्टमी और नवमी के दिन मां का दर्शन अत्यंत शुभ और अनंत फलदायी माना गया है। नवरात्रि का महापर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा के बाद कल नवमी का पूजन होगा, जिसके बाद नवरात्र का महापर्व संपन्न हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये तस्वीरें आपने देखी, मंदिरों में भीड़ है, श्रद्धालु का सैलाब उमड़ रहा है और आज अष्टमी है, कल नवमी है। दोनों के महत्व के बारे में समझेंगे। हमारे साथ खास गेस्ट स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नीति शर्मा जी और प्रतीक भट्ट जी, नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। पंडित जी नमस्कार। सबसे पहले नीति शर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। आज अष्टमी का दिन है, माँ महागौरी का दिन। माँ की महिमा के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, आज के दिन का क्या महत्व है? माँ की तो महिमा ये कि इस पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड का सृजन ही माँ ने किया है। माँ की ऊर्जा के ओजस से ही ये पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं अपने जीवांत रूप में, एक चैतन्य रूप में दिखता है। माँ गौरी का जो दिन है, अष्टमी तिथि है, पूर्ण रूप से माँ को अगर आप समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से माता सती जब दक्ष की अग्नि यज्ञ में उन्होंने अपना देह को त्यागा भगवान शिव का, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उनका परिहार किया और वहाँ पे उनके अपमान को ना सहते हुए जब सती ने अपना देह त्यागा, तब कहीं ना कहीं पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि विचलित हो गई। और उसके बाद जब माँ ने घोर तपस्या करके, अनंत काल तपस्या करने के बाद, अनंत जन्म देने के बाद हिमालय के घर पुत्री के रूप में जब माँ पार्वती ने जन्म लिया, उसी की एक प्रकार से ये जर्नी है जहाँ आज अष्टमी तिथि तक माँ गौरी का हम रूप देखते हैं। ये कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में भी पूजा जी समझने की आवश्यकता है कि कोई ना कोई ग्रह माँ के एक रूप के साथ संबंधित है और माँ गौरी का रूप राहु का जो ग्रह है उसका डिनोट करता है। कलयुग में राहु को राजा माना जाता है, समृद्धि देने वाली है माँ गौरी। कहीं ना कहीं सृष्टि में पूर्ण रूप से आपके जीवन में उपलब्धियों का नया मार्ग खोलती है माँ गौरी। माँ गौरी जिस प्रकार से प्रकृति को सृजन करती हैं, पोषण करती हैं, एक माँ जिस प्रकार से संरक्षण देती है, उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत करके सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन को नए जीवन की राह की प्रेरणा देती है। अष्टमी के दिन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कई लोग अष्टमी को कंजकों की पूजा करते हैं। भगवान माँ के समक्ष नारियल का भोग लगता है। पूरे नवरात्रों में लोग जो उपवास करते हैं, अखंड ज्योत जो जलाते हैं, जौ की खेती बीजते हैं, कहीं ना कहीं जो एक प्रोस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है, उसको करते हुए आज के दिन, अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा कंजकों की पूजा के साथ प्रारंभ होती है और उसके बाद कंजकों को कुछ ना कुछ उपहार देके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके माँ के आगे आप समक्ष नारियल का भोग लगाते हैं। पूरी हलवे का भोग, छोले का भोग लगा के आप आज के दिन जितना दान पुण्य करेंगे अष्टमी के दिन, उतना वो समझ लीजिए कि 100 गुना तप का, जप का, दान का जो फल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ ग्रहों की भी युति इतनी सकारात्मक बनी हुई है, पंचग्रही योग बने हुए हैं। और रामनवमी की अभी जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इस योग को भी हम समझना चाहेंगे, लेकिन एक बार प्रतीक जी पहले ये बताइए, क्योंकि आज अष्टमी की पूजा सुबह से शुरू हो चुकी है, शाम तक का कितने बजे तक का समय है आज के दिन की? देखिए, आज उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि है, तो हिंदुस्तान में खासतौर से वैदिक ज्योतिष में उदया तिथि का मतलब कहीं ना कहीं मानी जाती है, तो पूरे दिन पूजा हो सकती है। लेकिन आप एग्जैक्ट टाइम की अगर बात करेंगे, 7:26 तक अष्टमी तिथि है। उसके बाद नवमी तिथि लग रही है, जो कि कल शाम के 7:23 तक लगेगी। तो कल का पूरा दिन नवमी तिथि के लिए मिल रहा है, आज का पूरा दिन मोटा मोटा अभी हम 4 बजे के आसपास बैठे हैं चैनल पर, तो निश्चित तौर पर अष्टमी तिथि की पूजा अभी भी आपके पास 3 घंटे से ज्यादा का समय है, जिसने नहीं किया। अब सर्वप्रथम आपने एक प्रश्न पूछा, उसको जल्दी से बता देते हैं। महिमा, तो महागौरी जो नाम पड़ा है वो उनके गौर वर्ण की वजह से पड़ा है। कहा जाता है बहुत ही अति सफेद, अति वाइट, बहुत एक्स्ट्रा वाइट। क्यों? क्योंकि कहते हैं शिव को पाने के लिए इन्होंने घनघोर तपस्या करी और इन पर बर्फ की चादर, धूल की चादर और कहीं ना कहीं ओवरऑल इतने सालों तक जब तपस्या करी तो इनका जो पूरी शरीर था गौर वर्ण का हो गया। उसी लिए इनको महागौरी कहा जाता है। शीतलता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, दयालुता का प्रतीक है। और अगर ग्रहों में बात करें तो राहु को दर्शाती हैं, और राहु मोह है, माया है, मिथ्या है। और जब आप दयालुता और कहीं ना कहीं फोकस, पवित्रता पे जाते हैं, मेडिटेशन पे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि राहु भटकाने वाला है और मेडिटेशन एक जगह आपका फोकस करने वाला है, इसीलिए राहु से महागौरी सदती हैं। तो आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ओम दुम दुर्गाहे नमः, ओम राम राहुवे नमः 108 बार पाठ करें। उसके बाद ओम दुम दुर्गाहे नमः, बड़े मंत्र आपको नहीं देंगे, बहुत छोटे से मंत्र,
ओम दुम दुर्गाय नमः इसका पाठ करिए। जिनके भी राहु कुंडली में कुपित हैं निश्चित तौर पर मानिए बेहतर हो जाएंगे। महागौरी सर हमेशा कहा जाता है कि ज्योतिष में ये लिखा गया है कि हमेशा शिव के साथ रहती हैं और शिव परिवार संपूर्ण परिवार का दर्जा मिला हुआ है। तो निश्चित तौर पर आज के दिन की गई हुई पूजा 8 दिन की पूजा का फल दे देती है। इसीलिए आपने सुना होगा पूजा जी, अष्टमी का व्रत हर कोई रखता है और अष्टमी के व्रत की ही सबसे ज्यादा चलन है। या तो कोई पहला 8वां रखता है, कोई अष्टमी नवमी रखता है। उसकी वजह यही है। आगे सिद्धिदात्री माँ के बारे में जरूर बताएंगे नवमी में, तब आपको समझ में आएगा क्यों अष्टमी नवमी का व्रत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अष्टमी अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए, निश्चित तौर पर अगर अभी तक पूजा नहीं करी है अब कर लीजिए। बिल्कुल प्रतीक जी, नवमी के बारे में भी समझेंगे। हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। पंडित जी आपके पास आना चाहेंगे। अभी नीति जी ने जिक्र किया पंचग्रही योग का, इसी के साथ आज पंचग्रही योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग जैसे बन रहे हैं, तो इस अवधि में पूजा करने से हम माता को कितना प्रसन्न कर सकते हैं? जी देखो, रवि योग और सर्वार सिद्धि योग का भी प्रारंभ हो जाएगा और आज के दिन भी और कल के दिन अभिजित मुहूर्त भी है और रोज अभिजित मुहूर्त होता है। तो माँ की जो पूजा की जाती है अगर अभिजित मुहूर्त में की जाए तो और भी बढ़िया रहेगा। अभिजित मुहूर्त जो लगेगा वो 11:58 से लेकर के और 12:44 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। उसके पश्चात विजय मुहूर्त है 2:30 से लेके 3:20 तक कल भी रहेगा ये मुहूर्त। तो इसमें अगर कोई भी पूजा पाठ जब तब करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, तो माँ के जितने भी स्वरूप है, दुर्गा सप्तशती में आप कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र पढ़ करके और 1 से लेकर के 13 अध्याय हैं उसका पाठ करें। अगर वो सब नहीं कर सकते तो माता रानी के जो 32 नाम हैं, वैसे 108 नाम भी हैं, पर 32 नाम जो मूल रूप से हैं उनका अगर आप कोई मन से जाप कर लेते हैं तो माँ की कृपा जरूर हो जाती है। आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जब देखेंगे तो उसमें लिखे हुए 32 नाम, दुर्गा दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्गा नाशिनी, दुर्गा निहंती, दुर्गा मापहा, दुर्गा माँ ज्ञानंदा, दुर्ग दैत्य लोका, दुर्गा आत्म स्वरूपिणी। इस प्रकार से जो है माँ के 32 नामों की पूजा भी अगर कर लेते हैं या आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं और या फिर अपनी सारी इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 9 दिन है, 9 दिन माने गए हैं और उन 9 दिनों में माँ जो है कुछ ना कुछ आपको प्रदान करती है। और माँ का जो अष्टमी वाला रूप है, हम कहते हैं कि भाई अभय मुद्रा में जो है माँ बैठी हुई हैं और आप देखें कि जिस प्रकार से वो उनका जो वाहन है नंदी भी हम कह देते हैं, बैल भी कह देते हैं, तो उसके ऊपर जब माँ के जब बैठती हैं तो वो शांत मुद्रा में रहती हैं। तो उनका जो स्वरूप है वो शांति प्रदान करने वाला है। श्वेतांबर कहते हैं भगवान, जैसे शिव जी की जब आरती करते हैं श्वेतांबर हम बोलते हैं, उसी प्रकार से माँ का शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप है, तो इसलिए माँ भी श्वेत है। और जैसा प्रतीक जी ने भी कहा कि उनका जो तप करने से जो है सारा का सारा वर्ण जो है वो काला पड़ गया, तो कहते हैं कि गंगा का जो स्नान करवाया गया, गंगा जल से जब उनका शुद्धिकरण किया गया, और कहते हैं कि जो सफेद जगह पे रहता है व्हाइट बर्फ के अंदर, शैलपुत्री भी उनको हम कहते हैं, ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं। तो इनके जितने भी नाम हैं और जैसा अभी सबने बताया, और तो उसके हिसाब से जो है माँ की जो पूजा की जाए पूरे मन और श्रद्धा से माँ का ध्यान करना चाहिए। और जो इंद्रियों का मंत्र है उसको बैलेंस करने के लिए, इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए, यानी माँ की पूजा करने से, श्रद्धा के साथ करने से फल जरूर प्राप्त होगा। चलिए, सारे चक्रों को भी बैलेंस करना चाहिए आपको। जितने भी चक्र हैं आपके, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है और शस्त्र, ये जितने भी चक्र होते हैं उनके मंत्र भी होते हैं, उनका भी ध्यान कर लें। ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान करते हैं और एक टक से, कहते हैं जिसको हम त्राटक बोलते हैं, एक टक से माँ की तस्वीर को अगर आप देखते हैं तो आपका ध्यान माता की तरफ लग जाता है और आप जो भी अपनी इच्छा से माता से मांगना चाहते हैं, क्योंकि माँ हमेशा देने वाली होती है अपने बच्चों को, तो माँ से जो भी मांगेंगे आज के दिन, जो वरदान मांगेंगे वो अवश्य प्राप्त हो जाएगा, जरूर पूरा होगा। चलिए, आप तीनों के पास आएंगे। एक बार आपको बता दें कि नवरात्र की अष्टमी अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है और इस दिन कैसे पूजा करने से माँ प्रसन्न होती है, हमारे से बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र शर्मा जी, वो देखिए। देखिए, जितनी भी तिथियां हैं, हर तिथियों के स्वामी देवी या देवता माने जाते हैं और उस तिथि पर उनकी पूजा का विशेष प्रभाव होता है। किसी भी महीने की जो अष्टमी तिथि है
उसकी स्वामिनी स्वयं माता दुर्गा हैं। तो अष्टमी तिथि की स्वामिनी देवी स्वयं हैं और नवरात्रि का पावन समय हो और उसमें अष्टमी तिथि आ जाए तो उसकी महिमा बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तो नवरात्रि वैसे भी देवी का समय है और ऊपर से अष्टमी तिथि जिसकी स्वामिनी स्वयं माता हैं, इसीलिए इसको महाअष्टमी कहा जाता है। और अष्टमी तिथि पर 2 कार्यों का विशेष महत्व है, एक कन्या पूजन का और दूसरा मध्यरात्रि में माता गौरी की उपासना का। कोई भी व्यक्ति अष्टमी तिथि पर अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर कन्या पूजन करे और मध्यरात्रि में माता गौरी की उपासना करे तो उसके जीवन में कल्याण होगा और मंगल होगा। तो नवरात्र की अष्टमी कितनी महत्वपूर्ण है यह आपने जाना पंडित शैलेंद्र पांडे जी से। देश भर के मंदिरों में आज आस्था का सैलाब उमड़ा है। अष्टमी पर मां महागौरी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। मां के सिद्धिपीठों पर तो आज के दिन भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मां के मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। मैहर में मां शारदा के मंदिर में सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी और उज्जैन में हर सिद्धि मां के मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। नैनीताल में मां नैना देवी का मंदिर भक्तों से भरा हुआ है। तो वाराणसी की तस्वीर और हरिद्वार में भी मां के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ चर्चा दोबारा शुरू करेंगे। नीति जी, आपके पास आना चाहेंगे। कल नवमी है, नवमी का खास दिन है, उसके महत्व के बारे में आपसे समझना चाहेंगे और मां सिद्धिदात्री के जो स्वरूप है उसके बारे में। मां सिद्धिदात्री जैसे नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि वो सिद्धियों को देने वाली हैं, सिद्धियों की दात्री हैं। कोई भी विद्या को अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं, कोई भी ध्यान को, किसी भी मंत्र को आप सिद्धि करना चाहते हैं, जीवन में किसी भी आप मैनिफेस्टेशन को आज उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रियलिटी में, तो ये वो दिन है जब आप अपने ध्यान को केंद्रित करके माँ के श्री चरणों में अर्पण करेंगे और पूर्ण रूप से व्यवस्था के साथ उनका उच्चारण करेंगे, उनके नाम का उच्चारण करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ फोकस करके माँ के सामने अगर समक्ष रहेंगे तो निश्चय रूप से आपको सिद्धियाँ मिलेंगी। न केवल आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है, ये भगवान राम का भी जन्म दिवस है। एक प्रकार से रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ। तो ग्रहों का इस प्रकार से योग बना हुआ है कि जिस ग्रह नक्षत्र में चंद्रमा थे उसी ग्रह नक्षत्र में रामनवमी के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र और रविवार का दिन रवि पुष्य नक्षत्र बना हुआ है। चंद्रमा के साथ मंगल की युति है और मंगल की युति कर्क राशि में कहीं ना कहीं मंगल का नीच भंग चंद्रमा कर रहे हैं। तो ना केवल मंगल का नीच भंग हो रहा है लेकिन चंद्र और मंगल की युति से धन योग का भी निर्माण हो रहा है। वही शुक्र इस समय उच्च के चल रहे हैं। भगवान राम की कुंडली में भी शुक्र उच्च के चल रहे थे मीन राशि में। तो मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। जो लोग द्विस्वभाव राशि या लगन के लोग हैं, शनि का युति हो रही है अपने प्रिय मित्र शुक्र के साथ। वहीं बुध आदित्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो बहुत सारे शुभ योग बने हुए हैं। और ज्योतिष की गणना में अगर आप समझे तो सिद्धिदात्री केतु ग्रह को डिनोट करती हैं। केतु कहीं ना कहीं मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, आध्यात्मिक चेतना की तरफ आपको लेकर जाता है। जो वो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है जो कहीं ना कहीं हमको माया से बाहर लेकर एक रियल नॉलेज के साथ कनेक्ट करता है, वही ग्रह केतु को महासिद्धि दात्री जो है वो डिनोट करती हैं। तो आज के दिन पूजा का विशेष महत्व है। आज के दिन कंजकों को यानी कि कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और एक चीज़ और पूजा जी, हमारी शास्त्रों में कहा गया यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं। एक विशेष दिवस पे कन्याओं की भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन घर में अगर आपकी जो माँ है जिन्होंने आपको जन्म दिया, अगर आप उनका आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपनी बहन को आप सम्मान से नहीं देख रहे हैं, अपनी वाइफ को आप सम्मान से नहीं देख रहे हैं, अपनी बेटी को या अपने आसपास जो महिलाएं कुलीग्स अगर उनके साथ अगर आप सम्मान की दृष्टि नहीं रख रहे हैं, तो ये पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है। हमारी शास्त्रीय संस्कृति में माँ को कहीं ना कहीं एक प्रकार से नारी को जननी सृजन करते के साथ साथ पोषण और संरक्षण का माना गया है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में भी अगर आप
पूजा के साथ साथ मातृशक्ति का सम्मान करेंगे तो तभी आपको फल प्राप्त होगा। आज के दिन माँ को श्रृंगार में आप सफ़ेद और लाल पुष्प अर्पण करें, खीर का भोग लगाएं, हलवा पूरी और हलवे का भोग लगाएं। कन्याओं को कुछ ना कुछ श्रृंगार का सामान अवश्य दें, माता को भी श्रृंगार का सामान अवश्य दें और जितना हो सके माँ के बीज मंत्र का जाप करें। अगर समय की उपलब्धता नहीं है तो सिद्ध कुंजी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ग्लोम हूं क्लीं जूं सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रवज्वल प्रवज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा इति मंत्र का जाप करते हुए 108 बार माँ के श्री चरणों में आप नमन करिए। निश्चय रूप से जीवन में जो सिद्धि को आप प्राप्त करना चाहते हैं आपको अवश्य प्राप्त होगी। यानी कि इन मंत्रों का जाप करने से माता को हम प्रसन्न कर सकते हैं। प्रतीक जी, कन्याओं की बात कर रही थी नीति जी, अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया कुछ लोगों ने, और जो नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं उसका सही समय, सही विधि क्या है? देखिए, परंपरा अष्टमी नवमी की पूजन की है। कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी। तो अगर आप सही समय की बात करें तो 11:35 तक ये अच्छा समय है। हालांकि 9 से 11 भी ठीक है, लेकिन 11 बजे से अभिजीत मुहूर्त भी मिल जा रहा है उस दौरान, तो निश्चित तौर पर 11:35 तक का समय अति शुभ रहेगा। जैसा कि कहा गया है, माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियों को देने वाली 8 तरह की सिद्धियाँ हैं, गर्मा फर्मा महिमा प्राप्ति, इस तरह की 8 सिद्धियाँ हैं। कहा जाता है शिव जी ने भी सिद्धि प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की उपासना करी थी। तो निश्चित तौर पर अगर 8 दिन आप व्रत नहीं कर पाए हैं, 8 दिन आप पूजा नहीं कर पाए हैं, 8 दिन आप सर नहीं झुका पाए हैं, 1 दिन अभी बचा हुआ है। उस दिन कहा जाता है 8 दिन का, माँ 9 दिन की नवरात्र होती है, 8 दिन का जितना भी फल है 9वें दिन आप एक बार में ले सकते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके, सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये दर्शाती भी हैं, चक्रों की बात होती है ज्योतिष में हमेशा, आज्ञा चक्र को, ग्रहों में केतु को, जो कि फोकस, जो कि कहीं ना कहीं चेतना का, कहीं ना कहीं आत्ममंथन का, कहीं ना कहीं उपासना का, कहीं ना कहीं एक तपस्वी कारक, तपस्वी ग्रह कहे गए केतु। तो निश्चित तौर पर इस दौरान पूजा, मेडिटेशन, किसी भी तरह की पूजा, आप अपनी कुल देवी की पूजा कर सकते हैं, अपनी इष्ट देवी की पूजा कर सकते हैं, और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः, मैं हमेशा ही सरल मंत्र देने की कोशिश करता हूं क्योंकि आप लोग लिख नहीं पाते हैं चैनल में इतनी जल्दी। ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका पाठ कर लीजिए। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका पाठ कर लीजिए। माँ कामाख्या की उपासना कर लीजिए, क्योंकि अर्धनारीश्वर रूप में भी कहीं ना कहीं शिव और जब सती एक साथ मिले थे तो माँ सिद्धिदात्री थी वो। तो निश्चित तौर पर आज के दिन की गई पूजा समस्त तरह की समस्याओं से आपको निजात दिलाती है। सिर्फ और सिर्फ लाल कलर के फूल चढ़ाने हैं, और जैसे कि महागौरी को हमने बताया सफ़ेद फूल, क्योंकि गौर वर्ण है, नारियल चढ़ाना है। तो कल के दिन केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर, जो भी कन्याएं आए उनको भी लगाइए, और उसी के साथ साथ कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर 5 साल से छोटी कन्याओं में कहा जाता है माँ का वास होता है। और जैसा कि नीति जी ने कहा कि हम तमाम तरह की पूजा करते हैं, तमाम तरह का दान करते हैं, लेकिन घर में ही बैठी हुई माता प्रसन्न नहीं है, तो निश्चित मान लीजिए वो चीजें अच्छी नहीं है। तो सर्वप्रथम घर से पूजा शुरू करिए, तब बाहर ले जाइए। बिल्कुल, घर में भी जो माता है, घर में जो है उनको स्त्री शक्ति है, उनको भी प्रसन्न करिए। अच्छा संजय जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रतीक जी ने बताया सही समय कन्या पूजन का, कितनी कन्याओं को भोजन कराएं कल, और अगर किसी को कन्या नहीं मिल रही है तो क्या करें? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने, क्योंकि देखो माँ के जो स्वरूप हैं वो 9 स्वरूप हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टम। तो ये जो माँ के जो स्वरूप हैं, सिद्धिदात्री आखिरी स्वरूप है। तो 9 कन्याओं को भोजन कराना जो है शास्त्रों में विधि मानी गई है, और उसमें 9 अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अगर 9 नहीं मिलती तो उसके अलावा जो है कम से कम जो है 1 कन्या को भोजन अवश्य कराएं। माँ के 9 स्वरूप है, उसी में 1 कन्या में ही सारे रूपों का ध्यान कर लें, और 1 लांगुरिया अर्थात 1 जो है लड़के को भी आप भोजन कराएं। जिस प्रकार से कहते हैं कि माँ की पूजा के बाद भैरव की पूजा भी मानी जाती है, कि जब तक आपकी पूजा लगेगी नहीं, दर्शन भी आपके होंगे नहीं, जब तक आप भैरव की साथ में पूजा ना करें। तो 1 लांगुरिया भी बिठाएं। और ये दिन एक विशेष दिन होता है, जो आज इस बार भी अगर देखें तो संडे का दिन पड़ रहा है, इतवार का दिन पड़ रहा है। आज नवरात्र के अष्टमी का दिन है, यानी कि माँ महागौरी का दिन। तमाम लोगों ने पूजा अर्चना सुबह से ही शुरू कर दी है और शाम तक का वक्त है माँ महागौरी का। लेकिन कल नवरात्रि का अंतिम दिन है, यानी कि नवमी की तिथि है, उसी के बारे में चर्चा दोबारा शुरू करेंगे। संजय जी, आप बता रहे थे ब्रेक से पहले कि
कन्या पूजन के लिए क्या विधि है? अगर कन्या नहीं मिल रही है तो क्या किया जाए? कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखो, एक ही अगर एक कन्या मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं मिल रही तो बहुत ही कोई कहते हैं कि काल पड़ जाए तो मैं नहीं कह सकता, पर क्या है पूरी सृष्टि में ब्रह्मांड में जो है नारी जो है ही हैं और कन्याएं भी बहुत हैं। तो आप सबसे पहले कन्या को घर पे बुला करके उसके चरण धोएं, और चरण धोने के पश्चात जो है उनको बिठाकर जिस प्रकार से माँ दुर्गा का स्वरूप है उसी रूप में उसको बिठाएं और आसन दें और बिठा करके पूजा करें, अर्चना करें और भोजन कराएं, जिसमें कि नवमी के दिन खीर का विशेष महत्व है, और काले चने और पुड़ी हलवा ये सब अर्पित करें, और माँ को भी अंगारी के ऊपर पंच मेवा का भोग भी लगाएं। नारियल का भोग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में, क्योंकि नारियल जो सबसे ज्यादा शुद्ध है, क्योंकि उसमें प्रकृति से जल की प्राप्ति होती है, तो इसलिए माँ को जो उसका भोग लगता है, और वो नारियल जब तोड़ करके भोग लगाया जाता है, आचमन कराया जाता है माँ को, तो वो नारियल भी जो है कंजक को भी दें और पूजा होने के बाद जो है ग्रहण करें। और घर में जो भी आप जौ उगा रहे हैं या खेतरी करिए, तो उस खेतरी के कुछ जो है बीज तोड़ करके, दाने तोड़ करके अपने कलावा बांध करके तिलक करके उसके अंदर भी रखें, और जो भी प्रसाद बने उसके अंदर भी उसको अर्पित करें, और माँ की आरती करें, जगदम्बा की आरती करें, और तत्पश्चात जो है कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता जब तक कि दक्षिणा नहीं जाती, क्योंकि हम स्वाहा करते हैं तो स्वाहा का अर्थ है कि आपने अर्पित कर दिया, पर यज्ञ की जो पत्नी है वो जो है दक्षिणा है, तो इसलिए दक्षिणा देना अति आवश्यक होता है। किसी को भोजन कराएं, कुछ भी करें, उसमें दक्षिणा का विधान शास्त्रों में माना गया है, और कहा जाता है कि अन्न, जल और वस्त्र तीनों जो है प्रदान करना चाहिए। चूड़ी श्रृंगार ये सब तो देखो सेकेंडरी रहता है, माँ का श्रृंगार, परंतु वस्त्र में कोई भी चीज दे दें, अन्न अवश्य दें, भोजन कराएं, और माँ के 9 स्वरूपों का मन के अंदर ध्यान करें और सब कुछ माँ को अर्पित कर दें, क्योंकि जिस प्रकार से आप माता की शरण में चले जाते हैं तो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दें। और सिद्धायत्री का जो आखिरी दिन है उसके पश्चात खुद भी जो है भोजन इत्यादि कर सकते हैं। आफ्टर आप कंजकों का भोजन कराने के पश्चात जो है प्रसाद को ग्रहण करें। और शास्त्रों में कहा जाता है कि जो मैं बात बता रहा था, नवमी का दिन जो पड़ रहा है वो पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है, और पुष्य नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है, श्रेष्ठ नक्षत्र है, उसमें जब नवमी पड़ती है तो कहते हैं कि संसार के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा और बढ़िया होने के योग भी बनते हैं, और माँ का पूर्ण आशीर्वाद सबके ऊपर बन जाता है। तो ये एक ऐसा दिन है जिसमें सभी, और कहते हैं यज्ञ का विधान शास्त्रों में माना गया है। दुर्गा सप्तशती की हम बात कर रहे थे, और उसमें प्रतीक जी ने भी और नीति जी ने भी जोड़ा कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। तो मैं 4 लाइनें आपको बोलूंगा, तो आप भी ध्यान से सुने सब। दुर्गा दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गम छेदिनी, दुर्गनाशिनी, इस प्रकार से मैंने 32 नाम बताए। और दुर्गा के शतनाम प्रक्षामी शृणुष्य कमलाने यश प्रसादिन मात्रेण दुर्गा प्रीति, तो इस प्रकार से जो है यश समरेण मात्रेण, इस प्रकार के जो मंत्र हैं, और ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा, और शृणु देवी प्रक्षामी कुंजिका श्रोतम उत्तमम ये न मंत्र प्रभाविन चंडी जापम शुभम भवित न कवचम नरगा स्तोत्रकम कीलिकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम सो न्यायसो नवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत अति गुहित्रम देवी देवा नामे दुर्लभम गोपनीय सुनो पार्वती मारणम मोहनम वशम पाठ मात्रेण संसिद्धे कुंजिका श्रोतम उत्तमम। तो ये क्या है कि माँ का जो स्वरूप है, क्योंकि आप अगर दुर्गा का पाठ नहीं कर सकते, यानी कि इन जप से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रतीक जी आपके पास आना चाहेंगे। पूरे नवरात्रि व्रत की एक अलग महिमा होती है। कुछ लोग पहला आखिरी व्रत रखते हैं, कुछ आखिरी के 2 रखते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। तो इस अंतर को समझना चाहेंगे, और क्या 9 दिन व्रत रखने से जो 2 दिन व्रत रख रहे हैं उससे ज्यादा फल प्राप्त होगा? भक्ति में शक्ति है, तो उसी तरह से जब आप 9 दिन भक्ति करेंगे तो इसमें कोई शंका ही नहीं है कि शक्ति ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बॉडी को क्लीनिंग नहीं कर रहा होता है, आप एक तरह से माता का हर स्वरूप का आवाहन कर रहे होते हैं जब आप 9 दिन व्रत रख रहे होते हैं, क्योंकि फिर आप पूजा भी करेंगे। अगर हम उससे कह दिया जाता है 2 दिन व्रत रखिए, तो हो सकता है 1 दिन मैंने पाठ ना किया हो, लेकिन जब आप 9 दिन करते हैं तो आप विधि विधान से सुबह और शाम की संध्या आरती करते हैं, और जितना आप भक्ति में लीन होते हैं उतना शक्ति को अपनी तरफ आप कहीं ना कहीं
बुलाते हैं। तो निश्चित तौर पर 9 दिन का उपवास की अपने आप में एक महत्ता है जिसको कहीं ना कहीं नकारा जा ही नहीं सकता है। 9 दिन से बेहतर कुछ नहीं। उपवास हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं बॉडी को रेस्ट देने का एक तरीका, बॉडी की क्लींजिंग का एक तरीका था, जो कि अब हमने अलग तरह से उसे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। 2 दिन का उपवास वो उनके लिए, भाई आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मान लीजिए ट्रैवल करते हैं, या फिर जैसे आप लोगों की नौकरी है, परमानेंट यहीं पे आना है, तो हो सकता है आप 1 दिन कर लीजिए, 2 दिन कर लीजिए। लेकिन उपवास की महिमा है जो उसके बाद भी नहीं कर पाते हैं पूजा जी। कई ऐसे लोग हैं, उन्हें दवा खानी है, तमाम इस तरह की चीज़ें खानी होती हैं कि वो बेचारे नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा माँ सिद्धिदात्री 9वां दिन, खासतौर से श्री रामचंद्र, प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म भी हुआ था, पुष्य नक्षत्र में हुआ था। तो उस दिन की गई हुई पूजा समस्त 9 दिन के फलों को दे देती है, समस्त 9 दिनों के व्रत को दे देती है, समस्त 9 दिनों के पूजा पाठ, सब तरह की चीज़ों को इकलौता एक दिन माँ सिद्धिदात्री का सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। तो अगर अभी तक नहीं किया, माँ सिद्धिदात्री की कल उपासना करें। क्या कर लें? सिद्धकुंज का स्त्रोत का पाठ कर लें, दुर्गा सप्तशती पढ़ लें, दुर्गा चालीसा पढ़ लें। कुछ समझ नहीं आता, ओम दुम दुर्गाय नमः इसका 108 बार जाप कर लें। निश्चित तौर पर आपने अगर 9 दिन पाठ नहीं किया, व्रत नहीं किया, समस्त फल मिल जाएंगे। चलिए, तो आपको बता दें कि नवरात्र अष्टमी पर कन्या पूजन का विधान तो है ही, और आज इस शुभ अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कन्या पूजन समारोह में शामिल हुई हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम शालीमार बाग के सर्वोदय कन्या विद्यालय में हुआ। बड़ी संख्या में छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई। ये आप देख रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता ने सभी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें उपहार भी दिए। तो नीति जी, ये तस्वीरें हमने देखी कन्या पूजन की, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि नवरात्र अष्टमी पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे। यहां के प्रसिद्ध पाटन मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की। ये मंदिर बलरामपुर में नेपाल की सीमा के करीब है। मां पाटेश्वरी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में मुख्य स्थान रखता है। कल नवरात्रि का अंतिम दिन है, यानी कि नवमी की तिथि है। नवमी के दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। क्या महत्व है नवमी पूजन का, ये बता रहे हैं ज्योतिष आचार्य पंडित शैलेंद्र पांडे जी। देखिए, नवरात्रि की जो नवमी तिथि है वो नवरात्रि की अंतिम तिथि होती है और इस पर पूजा की जाती है माता सिद्धिदात्री की। नवमी तिथि की जो देवी हैं माता सिद्धिदात्री, इनके अंदर बाकी की 8 देवियों का स्वरूप समाहित रहता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा करता है तो उसे नवरात्रि की समस्त देवियों की पूजा का फल मिलता है। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए कि नवरात्रि की पूजा रात में फलदायी होती है, इसीलिए महानवमी की पूजा भी नवमी तिथि पर रात में की जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको राम नवमी भी कहते हैं। लेकिन भगवान राम का जो प्राकट्य हुआ था वो मध्य दोपहर में अभिजित मुहूर्त में हुआ था। इसीलिए भगवान राम की पूजा जब नवमी पर करते हैं तो वो प्रातः काल या संध्या काल नहीं करते, बल्कि भगवान राम की पूजा दोपहर के समय में, अपराह्न के समय में करते हैं। नवमी तिथि पर भगवान राम और देवी की पूजा करने के अलावा नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हवन भी किया जाता है और इस हवन के परिणाम मंगलकारी होते हैं। इससे जीवन की जो अशुभता है, जीवन की जो समस्याएं हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तो ये हमने नवमी की महिमा के बारे में समझा। अब नीति जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की कन्या पूजन के दौरान कि आज उन्होंने कन्या पूजन किया, कन्याओं को तोहफे गिफ्ट किए। तो अगर जो कल लोग कन्या पूजन करने वाले हैं, क्या ऐसा तोहफे में कन्याओं को क्या ऐसा भेंट करे कि कन्या तो प्रसन्न हुई, माता भी प्रसन्न हो? देखिए, बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ हमको देशकाल पात्र के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं।
जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरे दर्शक भी, हमारे दर्शक भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, जो कन्याओं को सबसे ज़्यादा देना चाहिए वो आपको विद्या से संबंधित, स्टडी से संबंधित आप उनको स्टेशनरी के आइटम्स अवश्य दीजिए, जो उनको आगे अपनी एक प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट में कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कन्याओं को वस्त्रों का दान, चुनरी चढ़ाई जाती है क्योंकि माँ के श्रृंगार का प्रतीक है, वो आप दीजिए। श्रृंगार का जैसे कि कांच की चूड़ियाँ, थोड़ा सा सामान दीजिए। कन्या को दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी होता है। दक्षिणा का अर्थ है दक्षता का ऋण। कहीं ना कहीं हर माँ का कर्ज है हमारे ऊपर, जो कि हम कभी भी नहीं चुका सकते, लेकिन एक प्रतीक के रूप में वो जो उन्होंने हमारी सेवा करी है, इस सृष्टि को कहीं ना कहीं सृजन किया है, उसको कहीं ना कहीं ऋण के रूप में आप चुकाने का प्रयास करते हैं, तो दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, कोई ना कोई धनराशि, जो जितना आपका सामर्थ्य है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं बार बार बोल रही हूँ, कन्याओं को संरक्षण, सम्मान देना और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी रूप में, आप किसी भी रूप में अगर उनको मदद कर सकते हैं, तो आपको गरीब कन्याओं को या अपने आसपास की जो भी आपके बच्चियां हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग बनाने का जो है एक संकल्प लीजिए। और मैं जो आजकल जो देशकाल पात्र की स्थिति देखूं, तो कन्याओं को अगर आप अपनी तरफ से कोई भी डिफेंस की कोई कला अगर आप सिखा सकते हैं, सेल्फ डिफेंस की, उनको अच्छा शिष्टाचार सिखाइए, अच्छा मैनरिज्म सिखाइए। और साथ साथ जो बच्चे हैं, जो छोटे बेटे हैं हमारे घर के, उनको भी कैसे, बेटियों को कैसे सम्मान देना है, ये देना बहुत ज़रूरी है, ये शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए रिलेटेड एनवायरनमेंट जो बनाना, वो आपके अपने घर से ही बनेगा। जब आप घर में अपनी बच्चों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को सम्मान देंगे, वही आपका बेटा सीखेगा और बाहर जाके देगा। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि नवरात्रों में हम सब ये संकल्प लें, कैसे मातृशक्ति, स्त्री शक्ति को सम्मान देना है, कंधे से कंधे मिलाकर देश के लिए आगे बढ़ाना है, समाज के लिए आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप हमारी माता का आप रूप देखिए कि जहाँ एक तरफ वो स्नेह की प्रतीक है, वही कालरात्रि का रूप है, आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ भी ले जाने वाली भी माँ है। तो जो ड्यूअल एनर्जी है, जहाँ पे पोषण करती हैं, जहाँ पे संरक्षण करती हैं, वहाँ पे विनाश का भी काल करती हैं। अगर विनाश एक विकट स्थिति अगर जन्म लेती है जीवन में, तो माँ के इन रूपों से एक प्रेरणा लेके उसको जीवन में संचार करके आप एक अच्छा एक इकोसिस्टम समाज के अंदर बनाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा प्रतीक जी, नवरात्र के जो समय है उसमें कलश स्थापित किया जाता है, अखंड जोत जलाई जाती है, तो नवमी पूजन के बाद पारण विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, जब आप पूरी नवमी की पूजन हो जाता है, जैसा कि पांडे जी अभी बता रहे थे, बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि माता की पूजा मॉर्निंग में होती है, लेकिन अभिजित मुहूर्त में रामनवमी की पूजा होती है, तो जरूर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद जब आप कलश वगैरह हटा दें, तो जो भी सामान वहाँ से हटाते हैं, आपको किसी पवित्र वृक्ष के नीचे या फिर पवित्र नदी में ही प्रवाहित करना चाहिए। जैसे कि नारियल को प्रवाहित करने की भी परंपरा है, तो आप नारियल किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें, ना कि आप कहीं पे भी रखाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 9 दिन तक उसमें आपने शक्ति का आवाहन किया है, माता का आवाहन किया है। तो हम पूरे 9 दिन तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है बड़ा अच्छा है। उस दिन हम उस सामान को बस एक पॉलीथिन में करके रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं, वो गलत है। नवमी तिथि खत्म हो रही है शाम के समय, उसके बाद आप उसे प्रवाहित, या फिर 10वीं तिथि अगले दिन आप कर सकते हैं पवित्र नदी में, पवित्र वृक्ष में। अगर आपके शहर में वो नदी नहीं है, तो जैसे कि जो अच्छे वृक्ष हमारे यहाँ माने गए हैं, उसके नीचे रख सकते हैं। और हमेशा हम कहीं ना कहीं कॉपर का कलश यूज़ करते हैं, तांबे का कलश यूज़ करते हैं, तो इस तरह के कलश को तो कहीं पे आप प्रवाहित नहीं करते। जो लोग मिट्टी के कलश में करते हैं, वो प्रवाहित कर सकते हैं आप इसको। जो तांबे का, उसे आप परमानेंट अपने मंदिर में वापस रख सकते हैं। जो अक्षत वहाँ रहते हैं, तो अक्षत निश्चित तौर पर एक पुड़िया बना लीजिए और अपने मंदिर में रख लीजिए। जब भी कोई शुभ काम हो, घर में आपके रुद्राभिषेक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उन अक्षत का प्रयोग कंटिन्यूअस करिए। कहीं ना कहीं वो एक ऊर्जा का प्रतीक हो जाते हैं, और निश्चित तौर पर जो 9 दिन तक शक्ति समेटे हैं, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक संबल प्रदान करती है। बिल्कुल। तो प्रतीक जी से हमने समझा कल की ये नवमी के बाद की पारण विधि। अब संजय जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, कल माँ सिद्धिदात्री का दिन है, ऐसे में क्या, कौन से रंग के वस्त्र पहने माता प्रसन्न हो, और कौन से रंग को पहनने से बचें कल? जी देखो, काला और नीला कलर बिल्कुल भी ना पहने। और सिद्धिदात्री जो है आपको सुख और आनंद देने वाली है। आप देखें जिस प्रकार से कमल का पुष्प है जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है, तो आपको ऑरेंज कलर के कपड़े जो है ज्यादा से ज्यादा पहनने चाहिए।
पिंक कलर पहनना चाहिए, रेड कलर पहनना चाहिए, ये कलर पहनना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में आप देखें शंख, चक्र, गदा, पद्म और पुष्प, ये 4 चीजें माँ के हाथ में विराजमान हैं। और इनका जो स्थान है सिद्धायत्री का, वो नंदा पर्वत है हिमाचल प्रदेश में। तो कहते हैं कि वो शीत प्लेस है जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है और गर्मी भी नहीं पड़ती। तो कहते हैं ऐसे स्थान पर माँ का स्थान है। तो आपको जो है हमेशा यही सोचना चाहिए, इन वस्त्रों का प्रयोग करें और कोई भी डार्क कलर का जो है प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपको सिद्धि और रिद्धि सब कुछ चाहिए आपके जीवन में, माँ की पूर्ण कृपा चाहिए, तो आपको जो है डार्कनेस से दूर रहना है और आपको जो है लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है उसमें स्वच्छता तभी आपको दिखाई देगी जब आप खुद अंतर मन से पवित्र रहेंगे, शुद्ध रहेंगे और आपका जो मन है पूरे दिन 9 के 9 दिन माँ के अंदर ही लीन रहेगा। जब आप अखंड ज्योति घर पे जला लेते हैं तो आपके मन में एक बात हमेशा बनी रहती है कि ज्योत जल रही है नहीं, क्योंकि आपका ध्यान जो है माँ की तरफ रहता है, अखंड ज्योत की तरफ रहता है। तो मैं यही कहूंगा कि नवरात्र में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं, जिससे कि आपका संपूर्ण ध्यान जो है आपके मंदिर की तरफ रहे, माँ की तरफ रहे और माँ की मूर्ति की तरफ रहे और 9 के 9 रूपों की तरफ आपका जो है ध्यान रहे। और इस प्रकार से जो है माँ को अर्पित करें। तो और माँ को एक तरीके से सिद्धायत्री को लक्ष्मी का ही स्वरूप हम मानते हैं, क्योंकि वो कमल के पुष्प पर भी विराजमान रहती हैं। तो कमल का जो पुष्प है, 4 भुजाएं हैं उनकी, और जो सुख और आनंद देने वाली हैं। और दाहिनी भुजा में आप देखें कि उनके गदा है, बाईं भुजा में कमल का पुष्प है जो आपको सुख देने वाला है। और भगवान शिव और पार्वती दोनों का स्वरूप उनके अंदर है। और 8 की 8 सिद्धियां जो मानी गई, वैसे 9 सिद्धियां हैं पर 8 सिद्धियों का शास्त्रों में ज्यादा महत्व माना गया है, जो आप देखें। और उन सिद्धियों में सबसे पहले जो है अणिमा, महिमा, गरिमा, इस प्रकार से जो है सिद्धियां हैं। और ईशित्व और वशिष्ठ और प्राकम्य, ये सारी सिद्धियां जो है वो सुख देने वाली होती हैं। और आपका मन जो है जब माँ को का ध्यान करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, कि 5 तत्वों की भी आप पूजा करते हैं, जल में कलश की स्थापना करते हैं, नारियल उसके ऊपर रखते हैं, आप जो है उसके ऊपर जो है आम के पेड़ या पत्ते या दूसरे अशोक के पेड़ लगाते हैं, लाल आसन बिछाते हैं। तो जैसे 5 तत्व हैं हमारे जीवन के अंदर, उन 5 तत्वों की भी जो है पूजा की जाती है। बिल्कुल। और संजय जी, ये है ना, कलश स्थापित करने से काफी ज्यादा पॉजिटिविटी हमारे मन में तो आती है, साथ ही पूरे घर में ऐसा लगता है काफी पॉजिटिविटी फैली है। प्रतीक जी, जल से जीवन बना है और नर से नारायण कहा जाता है, क्योंकि जीवन जो चल रहा है हमारा वो जल से ही चल रहा है। कहते हैं कि अगर जल नहीं होता तो आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं चलती। प्राणवायु क्या है, जो आप संसार के अंदर से जब सांस लेते हैं वो प्राण है आपका, और वो ऑक्सीजन जो आ रहा है, वो आपका प्राण जो आ रहा है, वो जल से ही आ रहा है। चलिए प्रतीक जी, एक बार आपके पास आना चाहेंगे। कल आज के दिन भी काफी ज्यादा हवन पूजन किए गए, तस्वीरें हमने दिखाई थी सुबह से। कल जो लोग हवन पूजन करना चाहते हैं, उसका सही समय, सही विधि क्या है? देखिए, हवन का सर्वश्रेष्ठ समय निर्विवाद रूप से 11 से 1:35 है। क्यों? क्योंकि आपको उस समय अभिजित मुहूर्त मिल रहा है और उसी समय हवन करना चाहिए घर में। और खास तौर से उस दौरान आपको भगवान राम की पूजा जरूर करनी, चाहे वो राम रक्षा स्तोत्र हो या राम स्तुति हो, उसका पाठ जरूर करिए माता की पूजा के साथ साथ संपूर्ण फल लेने के लिए। इस दौरान आप खास तौर से किसी 5, 7, 9, 11 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। एक वानर जरूर होना चाहिए, मतलब एक उसमें बच्चा भी जरूर होना चाहिए, और जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से उन्हें कुछ भेंट देना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि सिर्फ समाज भी आगे बढ़ना चाहिए और मात्र स्त्री शक्ति मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए शिक्षा का सामान जरूर दीजिए। मैं देखता हूँ हमेशा आप खाने का सामान या फिर कुछ गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन शिक्षा का सामान जरूर दीजिए, चाहे वो रीडिंग बुक हो या किसी भी तरह की किताब हो। आप कहीं ना कहीं समाज को भी कुछ दे रहे हैं, सिर्फ उस बच्चे के साथ साथ, उस कन्या के साथ साथ। उसको जरूर ना भूलें। 9 दिन 9 ग्रहों को समेटे हुए हैं और निश्चित तौर पर जब आप 9 ग्रह बैलेंस करते हो, कल सिद्धिदात्री कहते हैं शिव की पूजा और माता सिद्धिदात्री की पूजा से समस्त फल इस पृथ्वी लोक पे मिल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर 9 के 9 ग्रह बैलेंस होते हैं, चाहे सूर्य हो चाहे शनि हो। तो इसलिए हवन में पूर्ण आहुति होनी चाहिए, सारी पूजा होनी चाहिए, सब ग्रहों की पूजा होनी चाहिए, भगवान राम की पूजा होनी चाहिए। और हवन के उपरांत जरूर आप उसके बाद चीज़ों का अपने अनुसार पारण कर सकते हैं। बिल्कुल। अब एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल नीति जी आपसे रहेगा।
नवरात्र में दुर्गा चालीसा का पाठ तो किया ही जाता है, पूरे 9 दिन किया जाता है, लेकिन अगर एक मंत्र का हम आपसे पूछें कि वो कौन सा मंत्र है कि सारी माताओं को एक साथ प्रसन्न किया जा सकता है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अगर आप जाप 108 बार करते हैं तो समस्त माँ की जो रूप है उसका इसी मंत्र में वास हो जाता है। और अगर सूक्ष्म मंत्र जानना चाहते हैं तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, केवल इस सूक्ष्म मंत्र के साथ आप माँ को साधने का प्रयास करें और माँ का सम्मान करने का प्रयास करें। हर रूप में माँ की कृपा दृष्टि आप पे बरसती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अष्टमी के साथ साथ कल जो नवमी का दिन है उसकी महिमा बताने के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।